अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की मैं टॉपिक था वो सूरा माइदा की 5 नंबर आयत की, जो कुछ हलाल बनाया। मैंने कुछ थोड़ा सा पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, इसने कट के मैंने बताया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये जो टेस्ट है खाने का पीने का, इसको जो स्वाद है, इसका जो टेस्ट है, इसका जो जायका है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो खाने का जो सामान है, एक दिन सब कुछ निकल जाएगा, उठ जाएगा, ये रहेगा नहीं। इसी के बारे में मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। उससे पहले अगर इस बात को पूरा वीडियो सुनना, एक बार सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, दूसरे को पास पहुँचा भी देना। क्या पता ये बात सुनने के बाद उसका दिल थोड़ा नरम हो, कुछ समझ आए, कुछ सोचो, उसको बदलाव आए। नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोशिश करने से क्या हर्ज रहता है। कोशिश तो करनी है, करना भी चाहिए, करूँगा भी ज़रूर इंशाल्लाह। ये कहना कि ये जो स्वाद जो कुछ हम लोग हलाल बनाया, मुसलमान के ऊपर ये गैर कौम जो लोग सनातनी जो लोग धर्म पालन करते, वो लोग गाय को मोहब्बत करते हैं, गाय को माँ मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको हलाल मानते हैं। वो हलाल प्राणी है, उसका मांस खा भी सकते हैं, उसका पाल भी सकते हैं, उसका पालने का भी इजाज़त है, उसका खाने का भी इजाज़त है, क्योंकि रब ने हलाल बनाया। अब तुम लोगों के लिए जो लोग सनातनी हैं, वो लोग क्या कहते हैं, ये मेरे लिए हराम है, लेकिन पालना भी तो हलाल होगा ना। खाने में तुम्हारा हराम है, लेकिन पालने में वो भी हलाल होना चाहिए, हलाल भी होगा। ऐसा बहुत सारे सनातनी हैं जो गाय पालते हैं, उसका मोहब्बत करते हैं, उसका आबादी बढ़ाता है और बढ़ेंगे भी, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को निज़ाम को चलाता है। अगर इंसान के हाथ में अगर ये दुनिया चलाने का अगर किसी के पास परमिशन दिया जाए, अगर वो चलाए, तो याद रखना इस दुनिया में सिर्फ दांगा और हंगामा ही होगा। किसी को इज्जत मिलेगा ऊंचा तख्त पर, ऊंचा मकाम पर, और किसी को इज्जत मिलेगा उसी जूते के नीचे की पर। किसी इंसान के हाथ में अगर ये निज़ाम चलाने दो तो उसी की निज़ाम से ऐसा होगा। आज की दुनिया में देखो क्या हो रहा है। इस दुनिया के अंदर नफरत और नफरती है। एक टाइम था, एक समय था, एक वक्त था, एक समय था, एक ज़माना था, एक जवानी भी था, मेल और मोहब्बत का। लेकिन इस ज़माने पे आके वो सब कुछ मिट गया, सब कुछ खो गया, ना जाने कहाँ वो विसर्जन देके उसको चला गया। बहते नदी के साथ वो सब कुछ बह गया, मोहब्बत भी बह गया, एकता भी बह गया, ये सब कुछ बह गया। सनातनी लोग ये कहते हैं, मैंने पहले बताया, हलाल जो चीज़ रब ने बनाया, रब के नाम पे जो कुछ चढ़ेगा वही हलाल है, बाकी सब कुछ हराम है। ये बात समझ, ये हम लोग ईमान रखते हैं इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर अगर ईमान ना रखें तो हम मुसलमान कहलाने का लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात एकदम दिल में गाड़ लो। कोई अगर गैर मुस्लिम सनातनी अगर ये सुने, ये कहते सोशल मीडिया में मैं ये देखता हूँ, ये सुनता हूँ, क्या तो हम सब लोग ने मिलकर उसका कि भाईचारा सिर्फ करे, वो हम भी आके पूजा करें,
वो भी आगे टीका लगाए, वो भी आगे प्रसाद ले, प्रसाद भी खाए। हम सिर्फ इंसानों से मोहब्बत, तुम किससे मोहब्बत करते हो, तुम किससे इबादत करते हो, हम लोग किससे इबादत करते हैं। पहले दोनों को मिलाओ, दोनों को इबादत, दोनों की धर्म की क्या कहते हैं, कैसे मानना चाहिए, बिल्कुल वैसा मानो। मैं इसके ऊपर ईमान रखता हूँ, तुम उसके ऊपर ईमान रखते हो। मैं इंसान, तुम भी इंसान। इंसान की खातिर, इंसान की हिसाब से मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, तुम मुझसे मोहब्बत करोगे। तुम किसकी फॉलोअर हो ये जानने का कोई मेरा का हक नहीं है। तुम किसी का भी फॉलोअर हो सकते हो, किसी का भी मानने वाला भी हो सकते हो, किसी की इबादत करने वाला हो सकते हो। मैं उसकी साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर दखल अंदाज मेरे को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो उसका जाने, मैं मेरे को जानता हूँ। वो उसका भी धर्म है, उसका भी किताब धर्म को मानने वाला, सनातनी हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, कितना भी इंसान, जितना भी धर्म है, उसका धर्म की हर धर्म की किताब है। जैसे सूरा माइदा में 5 नंबर आयत में ये भी आया, हर नबी की टाइम सबके पास उस टाइम किताब आया, उसी के हिसाब से तुम लोग मान के चलो, साफ लिखा है। अब ये सब सुनने के बाद परंपरा हिसाब से जो चलते आ रहे हैं, सुनकर हम लोग जो मुसलमान हुए हैं, पहले क्या थे क्या था उससे कोई मेरे को मतलब नहीं है। कौन सा धर्म को कौन अपनाए और कौन नहीं अपनाए, वो अपना अपना मर्जी, अपना अपना फंडा है, वो कर सकते हैं। हमारा ईमान ये कहते हैं कि इस ज़माने में, आखिरी ज़माने में मेरा आखिरी नबी का कलमा है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का सिवा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं का भेजे हुए नबी है, ये तुम लोग मान लो, स्वीकार कर लो। अगर ये बात मानने के बाद, स्वीकार करने के बाद दिल से अगर मान लिया तो ये इंसान मुसलमान कहलाएगा। ये एक बात आ गया। अब दुनिया के अंदर फसाद क्या है? कोई भी इंसान कहते सिर्फ भाईचारा, हम लोग सिर्फ अकेला क्यों करें, वो लोग क्यों नहीं करते हैं। वो लोग कभी भी हम लोगों की ये पूजा करे, आके टीका लगाए, आरती उतारे, आरती भी करे, तब जाके ना समझूं जो ये लोग भाईचारा करना चाहते हैं। एक भाई मेरे को याद, सोचो जरा, तुम्हारा धर्म की किताब तुम जाके पढ़ो, उसमें ऐसा है क्या जे अगर कोई धर्म के आगे, जो धर्म के लोग आगे तुम्हारे ऊपर आके भाई ये तिलक लगाएगा, तब जाके आरती करेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, तब जाके तुम भाईचारा बनाओगे। अगर जो लोग नहीं करेंगे उसके ऊपर तुम अत्याचार करोगे। ऐसा है तुम्हारा धर्म की किताब। तुम्हारा धर्म गुरु जितने भी हैं वो सब की मुंह से ये बात कभी निकलता है? अपने कॉमन सेंस दिमाग से जरा सोचो। आपका धर्म की इल्म आपका नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सोचो जरा। लेकिन मेरा धर्म क्या कहता है मैं ये बता रहा हूँ। तुम्हारा धर्म क्या कहता है ये मेरे को पता नहीं। तुम्हारा सनातनी धर्म के बारे में मेरे को कोई इल्म नहीं है, लेकिन मेरा जो कॉमन सेंस जो ज्ञान है उसी से मैं सोच समझ के मैं बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं भूल, मेरा बात गलत भी हो सकता है। अगर गलत हो तो ज़रूर बताओ, मैं सुधर लूँगा इंशाल्लाह। मुसलमान ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इसी के ऊपर अगर तुम ईमान लाओगे,
अल्लाह एक मान के रसूल नबी को, अल्लाह की भेजे हुए जो नबी है उसी को अगर एक बोल के मान लोगे तो तुम मुसलमान हो। लेकिन अगर तुम ये ना मानो तो तुम मुसलमान नहीं हो। लेकिन रब ने कभी ये नहीं कहा इस दुनिया में तुम्हारी ऊपर मैं अत्याचार, अगर तुम मेरा जो भेजा हुआ जो किताब है, बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, जो मैंने कुरान भेजा, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, एकदम कोई शक की गुंजाइश भी नहीं रखता इस किताब के ऊपर, ये किताब तुम लोगों के ऊपर मैंने भेजा है। और भी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरी पैगंबर, वो मेरा हबीब हैं, वो मेरा दिल की करीब का है, वो मेरा दोस्त हैं, वो मेरा हबीब हैं, दिल की करीब हैं, उसी इंसान को भेज रहा हूँ, तुम इसी को गुलामी करो और इस किताब को ही फॉलो करो। लेकिन ये कह दिया अगर ये करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज है। कब और कहाँ? जन्नत में भी ईमान रखने को बोला। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत। ये कलेमा जो मैंने पढ़ा इसी के अंदर भी है, ये एक लफ्ज़ आता है, जन्नत और जहन्नम को भी मानो। गैर कौम क्या कहते हैं? हम लोग जो देवता है उसका पूजा करो, और हम लोग जिसको मानते हैं वो कहते हैं सिर्फ मेरे को मानो, मेरे सामने आके सिजदा करो। अगर करने के बाद अगर तुम मर जाओगे, मरने के बाद तुम जब कब्र में दफन करोगे, अगर तुम्हारा अमल अच्छा रहेगा तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार पेश किया जाएगा। वो मरने के बाद, ये हम लोग मरने के बाद ही ईमान रखते हैं, फिर भी आप लोगों के ऊपर तकलीफ़ें क्यों नहीं करते हैं? हम लोगों की मना है, हम लोग की प्रभु एक है, एक को मानता हूँ। लेकिन सनातनी को अगर देखो तो किसी को भी सब अपने भगवान देवता मान के बैठते रहे। प्रसाद क्यों नहीं खाते हैं? जिसके ऊपर चढ़ाव होता है, मेरे रब के नाम की बगैर अगर किसी के सामने अगर रब बोला कि उसके सामने अगर कुछ रखो खाने का सामान, उसके ऊपर चढ़ावा करने के बाद उसी नाम लेकर अगर चढ़ाओगे तो इसीलिए हम लोगों की वो चीज़ हराम है। ये बात जरा समझो। हम लोग नहीं खा सकते हैं, चढ़ाओ दूसरे, तुम्हारा हाथ से, तुम्हारा जेब की पैसा से तुम दुकान से कुछ भी खरीद करके दो, चाहे वो जहर भी हो जाए, मुस्लिम पी लेगा, खा भी लेगा, इंशाल्लाह ज़रूर खाएगा, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हारा जो चढ़ावा है वो नहीं खाएगा, इसलिए क्योंकि उसका रब के खिलाफ है, रब के खिलाफ वो चढ़ाव हो रहा है, इसीलिए वो नहीं खा पाएगा। लेकिन अगर तुम चढ़ाव छोड़ के तुम्हारा जेब से पैसा ले, किसी दुकान से अगर तुम कुछ भी लाके तुम्हारा मुंह से अगर ज़बान से काट के अगर तुम भी दोगे तो वो भी मुस्लिम खा लेगा, ये गारंटी देख लेना। लेकिन हराम नहीं होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। तुम्हारा जेब का पैसा से तुम कुछ भी खरीद करके तुम अगर दो, ये ले भाई मेरा दोस्त तुम ये खा ले, तो खा लेगा। लेकिन जब तुम चढ़ाव करोगे रब की नाम छोड़कर, तब जाके इसमें विरोध लगेगा, जब नहीं खाने का आगे, ये खाना मेरे नाम छोड़ के किसी दूसरे नाम को चढ़ावा करने के बाद ये खिला रहा है। चढ़ावा किसका है? एक मूर्ति का वो चढ़ावा होता है, जिसका देवी बना के, जिसका भगवान बना के पूजा करते हैं उन लोगों का। सनातनी जो लोग पूजा करते हैं मूर्ति बना के, रब ने ये कहता है जिसका कोई जो इंसान मूर्ति बना के अगर उसको कहे भगवान, इंसान होकर अगर भगवान को बनाए तो ये सुनने में कैसा लगता है? भगवान इंसान को बनाया ना भगवान इंसान को बनाया? इंसान भगवान को बनाया या भगवान इंसान को बनाया? ये तरह सोच में पड़ जाना है।
इतना मूर्ति का अगर भगवान बना के इंसान ही बनाता है, इंसान भी भगवान बनाता है, तो कैसे भगवान हो सकता है। लेकिन जिसको भगवान बनाता है, अब थोड़ा ये कॉमन सेंस में ये मेरा बात है मेरे दोस्त, जो इंसान भगवान को बनाता है वो कभी भगवान हो सकता है। उसका मकाम सबसे बड़ा किसका है? तब किसका बड़ा मकाम है? जो भगवान बनाता है उसका मकाम बड़ा है ना, जो भगवान इंसान को बनाता है वो भगवान बड़ा है। ये सारा कॉमन सेंस की बात है, तुम्हारा दिल में आएगा ये बात। मेरा मूर्ति, मेरा भगवान के बारे में तुम्हें ऐसा बोलने का अधिकार कौन दिया है? लेकिन भाई भगवान तुमको बनाया कौन है? भगवान तो तुमने ही बनाया ना। मैं गाली थोड़ी दे रहा हूँ, जो कुछ बनाया, जो कुछ कर रहा हो, कर रही हो, मैं उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब आओ और मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अब मैं रखता हूँ, फिर इसके पार्ट में आ रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।